हेलो प्यारे बच्चों। आ गए अपनी अगली क्लास में और विविध प्रश्नावली हम शुरू करेंगे बेटा। विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। विविध प्रश्नावली अनुक्रम तथा श्रेणी। ये प्रश्नावली तुम देख रहे हो, ये बड़ी है प्रश्नावली, मतलब इसमें सवाल ज़्यादा हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, है ना। कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि भाई जेई मेन है या जेई एडवांस है या नीट है ना, इस तरह के जो एग्ज़ाम अब हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। एडवांस में भी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप या इंटीजर की फॉर्म में ही बनते हैं, मतलब एक पूर्णांक जो है बता दिया जाएगा आपको और पूर्णांक का आपको उत्तर देना है पूर्णांक के तरीके से। शाबाश। तो ये एक बात आ जाती है हमारे दिमाग में कि यार बड़ा सवाल तो आता नहीं है, क्या करें, बड़े बड़े सवाल करें कि नहीं। बेटा बड़ा सवाल नहीं आता है लेकिन मेथड पूरा आता है, कंप्लीट मेथड आता है। मतलब बड़े सवाल के अंदर जो मेथड छिपा हुआ है ना, बड़े सवाल के अंदर जो मेथड छिपा हुआ है वो आता है, मतलब ऐसा नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए वो होता है कि बड़े बड़े सवाल छोड़ दो, तो बड़े बड़े सवाल छोड़ने नहीं हैं, बड़े बड़े सवालों को भी करना है अच्छे से, है ना। शाबाश। चलिए हो गया साहब। शुरू करते हैं। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अपना। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल दर्शाइए। चलिए अब दर्शाएंगे क्या होता है, देखते हैं क्या होता है जादू के खेल में। पहला सवाल है, दर्शाइए किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवे तथा m माइनस nवे पदों का योग mवे पद का 2 गुना है। तो समांतर श्रेणी का a m प्लस n है ना, क्या लिख लें, a m प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया m प्लस n वा पद। और a m माइनस n a m माइनस n माइनस 1 d, ये हो गया m माइनस n वा पद। जोड़ दिया जाए दोनों को, दोनों का टोटल कर देते हैं, ठीक, जोड़ देते हैं। a m प्लस n प्लस a m माइनस n बराबर, है ना, जोड़ेंगे। देखो ये कितना हो गया 2a। और देखो यहाँ से जब ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा तो n कटेगा बेटा, और ये 2 हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2m माइनस 2 और d। 2 कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2am, तो क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, मतलब एमवे पद का 2 गुना हो गया। तो बढ़िया सवाल था, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं था। चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा करो, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, शाबाश। यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग इतना है तथा उनका गुणन इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं, तो बेटा माना पड़ेगा, माना 3 संख्याएं। अच्छा, समांतर श्रेणी में मानते कैसे हो, क्या मानते हो, a माइनस डी ए प्लस डी, ऐसे मानते हो। अगर कहीं मानना पड़ जाए तो ऐसे मानते हो। 3 संख्याएं, माना 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का योग क्या है, 24 है। ऐसा मानने का फ़ायदा क्या है कि भाई जब हम जोड़ते हैं ना तो ये जो है डी इसमें से हट जाता है, a प्लस डी, ये 24 है। देखो ये योग हो गया, ये शर्त हो गई पहली, है ना, पढ़ रखा है, कोई इसी बात नहीं है। इसको डी को काट लो, ये हो गया 3a बराबर 24 और a बराबर 8। सिंपल हो गया। अब गुणा की बात करेंगे, गुणा में, तो गुणा में क्या करेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी, यहाँ भी एक फ़ायदा मिलेगा हमें, गुणा है इसकी 440, ऐसे। तो देखो ये a माइनस डी ए प्लस डी, ए की वैल्यू है तो 8, ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 440। अब 8 को इससे काटो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 55, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 55। ए का वैल्यू है 64, 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 55, डी स्क्वायर बराबर 9। 64 में से 55 जाएंगे, डी आ जाएगा, तो डी बराबर 3 मान लो, है ना।
हालांकि होना तो प्लस माइनस 3 चाहिए, ये भी तो हो सकता है। 3 मान लो। तो डी का मान कितना आ गया? 3। तो यहाँ देखेंगे, देखो 8 में से 3 गए 5, ए 8, 8 और 3 11। ठीक, ये आ गई 3 संख्याएं। हमने टोटल करके देख लो एक बार, ये 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 और 8 13 और 11 24 आंसर। शाबाश। तो यहाँ तक तो मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आई, यहाँ तक तो सवाल सारे सीधे पड़ रहे हैं। पहले और दूसरे में तो कुछ झंझट नज़र नहीं आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योग s1 s2 s3 है, तो दर्शाइए। s1 n पदों का योग है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहली चीज़ है। s2 2n पदों का योग है, s2 जो है 2n पदों का योग है, तो 2n/2 2a 2n माइनस 1 इंटू डी ये भी है। और s3 3n पदों का योग है, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 और डी ये है। ऐसी स्टोरी है। फिर कह रहे s1 s2 में कोई संबंध है, s3 3s2 माइनस s1 है, s3 जो है 3s2 माइनस s1 है। अब जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है s3 जो है 3s2 माइनस s1 है, ये कहानी है। ठीक है, शाबाश। हाँ, तो 3s2, तो यहाँ हम इसमें वैल्यू रख लेने वाले 3s2 माइनस s1, तो s3 आ जाना चाहिए, है ना? तो रख लेते हैं, देखो 3s2, s2 क्या है? 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी प्लस n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो, ये हो गया माइनस, बीच में माइनस है, ये ध्यान से ये देखो, ये रहा s2 माइनस s1। तो इसमें से n/2 कॉमन ले सकते हो तुम। n/2 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना? तो 3n/2, तो यहाँ रह गया 2a, तो ये हो गया 4a और 2n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट खोल दिया। भाई देखो 2 बचेगा ना, n/2 कॉमन हुआ तो 2 तो बचेगा, 2 को अंदर डाल के ये ब्रैकेट खोल दिया। यहाँ कुछ नहीं है, माइनस हो जाएगा, माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा ब्रैकेट खुल गया। 4a 2a सेट करो इसको, 3n/2 4a 2a, तो 2a रह गया प्लस d कॉमन ले लो इसमें से, तो 4n माइनस 2 d कॉमन लिया ना, तो माइनस n प्लस 1 है, ये आ गया। देखो ऐसा हो गया। चलिए 3n/2 2a प्लस कितना बचेगा, ये देखो 3n माइनस 1 3n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हो गया। ये क्या है? ये है s3। s3 देखो 3n/2, ये रहा 3n पदों का 3n पदों का योग s3, तो क्या हो गया? क्या लिख देंगे अब? सिद्ध हुआ। ये लो, शाबाश। चलिए क्वेश्चन डन हुआ, शाबाश। एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। शाबाश। हो गया, ओके, आगे चलें। शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। शाबाश। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे कह रहे हैं 203 से 400 के बीच, है ना? 200 से, है ना? 203 200 से 400 के बीच, 200 से 400 के बीच, है ना? 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाजित, तो भाग करके देख लो। मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा बेटा, 203 मुझे याद आ रहा है 203 है, और यहाँ है 399, ये हैं,
203, 210, 217, ये है देखो संख्याएं। और ये संख्याएं कुल होंगी 29। कैसे पता करेंगे? ये है an और ये है a, ऐसा है ना। तो देखो 399, 203 n-1 इंटू 7, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से घटा लें इसको, इसमें से घटा लें, ये हो गया 6, 9 और 196, है ना। ये हो गया n-1 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, 7 56, n-1, तो n बराबर 29, है ना। याद, इसका योग ज्ञात करना है आपको, है ना। इनका टोटल ज्ञात करना है सब पदों का। तो s n 29/2, फॉर्मूला लगा लें a और an वाला। देखो a प्लस an, है ना, ये भी तो कर देते हैं ना सीधा। तो यहाँ कर देते हैं 203 और 399, है ना। ये हो गया 29/2, ये हो जाएगा 602, और ये हो जाएगा 29 गुना 301, है ना। इसकी गुणा कर लो 301 और 29 की, है ना। तो ये हो गया 9, 0, 27, और ये हो गया 602, तो 9, 2, 7, 8, तो ये आ गया 8, 7, 2, 9, SN आ गया। मतलब सिंपल समांतर श्रेणी का सवाल है, सिंपल सा सवाल है। चलिए अब चलेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर पे 5 नंबर के उत्तर में कुछ प्रॉब्लम आई। मैंने जब देखा इसको तो इसका उत्तर मिलाने में कुछ दिक्कत आई है, पर सॉल्व कर देंगे, जैसा लिखा है वैसा सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर, शाबाश। क्या कह रहे हैं? 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए तो 2 या 5 से विभाजित हों। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक पूर्णांक जो 2 या 5 से विभाजित हों। है ना, मतलब 2 से भी हो 5 से भी हो। कुल मिला के मसला जो है 5 का है भाई। 2 से हो जाए या 5 से हो जाए, तो 2 को बढ़ा लो आगे। पहली जो संख्या है 2 से विभाजित होने वाली वो 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। लेकिन 5 से विभाजित हो, या तो 2 से हो जाए या 5 से हो जाए। हर संख्या या तो 2 से हो जाए या 5, दोनों में से एक से हो जाए, मतलब कुल मिला के। तो शुरुआत जब करते हैं इस चीज़ की तो ऐसा करते हैं, 5 से विभाजित होने वाले नंबर देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सब नंबर होंगे। और ये 1 से 100 तक, मतलब 1 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो। तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा डेटा जो है कहाँ तक पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा 100 तक, है ना। कुल मिला के ये सारी संख्याएं होंगी। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका 2 से विभाजित हो भाई, ये सारी संख्याएं 5 से तो हो जाएंगी। अब 2 वाली देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हो जाएंगी सारी की सारी 100 तक। ठीक, तो यहाँ जो संख्याएं इसमें आ जाएंगी वो इसमें से नहीं लेनी है आपको, ये काटनी है आपको संख्या, है ना, वो घटाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं भाई। देखो यहाँ पे 2 से विभाजित होने वाली सारी हो जाएंगी, ये 2 से हो या 5 से हो। 5 से हो तो ये सब सारी लेनी पड़ेंगी, तो यहाँ रिपीट भी तो हो जाएंगी। देखो ये 10, 30, इस तरीके से जो संख्या रिपीट होगी उसको देख लेते हैं। तो रिपीट जो होगी वो होगी 10, 20, 30, 40, 50। ये जो संख्याएं हैं ये 2 बार आएंगी बेटा, ध्यान रखना। मतलब अगर मैं 2 से विभाजित करूं तो ये आ रही है और 5 में आ रही है, ये सब 2 बार आएगी। तो इसका मतलब इसका टोटल करूं, इसका टोटल करूं और इसका टोटल घटा दूं मैं। यानी मैं इसे मान लेता हूं S1, इसे मान लेता हूं S2, इसे मान लेता हूं S3। तो मेरा उत्तर जो होगा SN टोटल S1 प्लस S2 माइनस S3, ये होगा मेरा उत्तर। शाबाश। तो ये संख्याएं कितनी होंगी? ये वाली पहले वाले में टोटल कितना होगा, ये संख्याएं कितनी होंगी ये देखना पड़ेगा मुझे पहले। तो
तो S1 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ सबसे पहले, तो आखिरी संख्या क्या है 100, पहली संख्या क्या है 5, n-1, सार्वंतर क्या है 5, तो ये हो गया 95, n-1 5। वैसे भी देख सकते थे 20 पंजे 100, 20 संख्या होंगी, दिख रहा है, तो ये कितना हो गया 19 और 1 20, n बराबर 20। ये वाली जो चीज़ होगी ये 20वां नंबर होगा। तो पद क्या हो जाएगा, मतलब पदों का योग क्या हो जाएगा, तो 20/2, पहली संख्या क्या है 5 और आखिरी संख्या क्या है 100, तो हो जाएगा 10 गुना 105। ये हो गया, देखो ये हो गया 1050। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरा वाला देखेंगे। इस वाले को देखो, इस वाले को, इसका आखिरी नंबर क्या है 100, पहला नंबर क्या है 2, देखिए 50 होगा भाई, 2 है पहला 100 है आखिरी, तो 50 संख्याएं होंगी इसमें भी। तो n-1 सार्वंतर कितना है इसका 2 है, तो ये हो गया 98, n-1 2, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 50, तो ये भी निकल जाएगा, S2 भी निकल जाएगा 50/2, ऐसे। अच्छा, पहला पद क्या है 2, आखिरी पद क्या है 100, तो 2 + 100, पहला पद और आखिरी पद लगा सकते हैं ना योग में। तो ये हो गया 25, ये हो गया 102, तो इसे सॉल्व कर लो, 25 दूनी 50, 25 इकन 25, ये हो गया, यहाँ से इतना आ गया। ठीक, अब तीसरा S3, S3 में कितनी संख्याएं होंगी, साफ दिख रहा है 10 संख्याएं होंगी। अगर S3 को यहीं लगा लो, S3 का डाटा है ना, यहीं लगा लो। देखो तो आखिरी नंबर क्या है 100, पहला नंबर क्या है 10, n कितने होंगे n-1, d 10 है, तो 9 और 1 10, ये n हो गया, तो n बराबर 10 होगा। ये आ गया, देख। तो इसके हिसाब से अगर S3 करें, है ना, S3 कितना होगा 10/2, पहला नंबर क्या है 10, आखिरी नंबर क्या है 100, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 110, ये हो गया 550। अब उत्तर SN, S1 क्या है 1050, ये रहा S1, प्लस S2 क्या है 2550, शाबाश, माइनस S3 क्या है 550। ठीक है, जोड़ो इसको, देखो 1050 550 है तो 500 हो गया, और ये 2550 हो गया, तो कितना हो जाएगा 30,050 हो जाएगा ना, सॉरी 3050 हो जाएगा ना आंसर। तो कैसे सवाल निकला बेटा, समझ गए ना कैसे हल हुआ है, ये सब क्यों करना पड़ा, ये सब क्यों करना पड़ा, ये सब क्यों करना पड़ा, मतलब 2 या 5 से भाग हो, तो 2 से भाग होने वाले लिए गए, 5 से भाग होने वाले लिए गए। 2 से भाग होने वालों में 5 से भाग होने वाले कुछ नंबर दोबारा आ रहे हैं, उनको लिया गया जो दोबारा आ रहे हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के दोबारा आने वालों को, क्योंकि 2 बार हो जाएंगे ना बेटा। मान लीजिए मैं S1 और S2 को जोड़ लूँ, सपोज देखो 10 20 30 2 बार हो जाएंगे ना, 2 बार नहीं जोड़ना है, तो वो 10 20 30 वाला जो नंबर है वो 1 बार जोड़ना है, तो उसको घटा दिया फिर हमने, तो पहले S1 S2 करा, उसको घटा दिया। ठीक है, चलिए शाबाश, अच्छा सवाल था, मतलब समझने लायक सवाल था। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश। क्या कहते हैं, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। 4 जैसे 5 है मान लीजिए, तो 5 को 4 से भाग कर दूं, शेषफल 1 हो जाएगा, देखो है ना। लेकिन ये 1 अंक की है, 2 अंकों वाली, तो क्या ले लें, पहले 13 ले लें। देखो 13 को भाग करो 4 से, तो 4 दिया 12, शेषफल 1 हो जाएगा। तो 13 से 2 अंकों की है, शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, 13 से करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 अंकों की पहली संख्या जो 4 से विभाजित होती है वो 12 होती है। ये कहते हैं जी एक शेषफल बचना चाहिए, तो 13 ले लेंगे, तो कुल मिला के संख्याएँ कितनी होंगी, 13 17 हैं, और 99 तक जा सकती है, 99 तक जा सकती है, क्योंकि संख्या 3 जो है वो फिर
3 अंकों, मतलब संख्या 100 जो है वो 3 अंकों की हो जाती है। तो 99 में क्या होना है जरा देख लें एक बार। 99 में क्या होना है, 99 को पकड़ लें, 4 दूनी 8 हुआ 1 19, 4 चौक 16, बेटा 3 बच गया। और 99 नहीं ले सकते, 97 ले लें। 97 पे रोक लेंगे मामला। 4 4 दूनी 8 हुआ 17, 4 चौक 16, ओके 97। तो आखिरी संख्या क्या हो गई, 97। बस मतलब 4 से भाग होने के बाद 2 अंकों की सभी संख्याएं ये होंगी, इतनी होंगी। तो 97 में कितना नंबर पड़ेगा देख लेंगे, कितनी संख्याएं होंगी। 13 प्लस n माइनस 1 और सार्वनुपात सॉरी सार्वंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो घटा लो। 7 में से 3 गए 4, 9 में से 1 गया 8, n माइनस 1 4, तो n का मान आ गया बेटा 22। ओके, n का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। शाबाश। अच्छा आप क्या कह रहा है, 4 से विभाजित करने पर योगफल, ठीक है योग कर देंगे आप। अब एस एन कर लो, एस एन कितना हो गया, 22/2। पहली संख्या क्या है 13, आखिरी संख्या क्या है 97। बढ़िया फार्मूला है ये तो, है फटाफट काम हो गया। देखो 7 और 3 10, 1 हो गया हासिल, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 और 1 11, ये आ गया। लो तो कितना 121 जीरो, ये लो शाबाश। चेक कर लें, गुणा भाग की गलती को ठीक करें। ओके 1 2 1 0, शाबाश। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब आगे चलेंगे 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, शाबाश। बहुत हिम्मत करके बड़ी ताकत के साथ हल करना होता है, मतलब विविध प्रश्नावली को विविध प्रश्नावली को बड़े जोर लगा के खींचना पड़ता है, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, लाइन पे आइए, शाबाश। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश। तो क्या कह रहे हैं, एफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स गुना एफ वाई के, ये कहानी है। तो ये कहाँ हो सकती है चीज़, मतलब अगर x प्लस वाई की तो पावर में हो सकती है, तो मान के चलना पड़ेगा। माना भैया ये फलन का है, माना एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, एफ वाई इक्वल टू ए की पावर वाई। एफ एक्स प्लस वाई घात मानोगे तब बनेगी बात। क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे या वाई की जगह पे क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई, तो देखो ऊपर जाएगा। तो यह है कितना, यह है ए की पावर एक्स गुना ए की पावर वाई, तो जो हो गया एफ एक्स और गुना एफ वाई। इसका मतलब ये है फलन ए की पावर एक्स। हो गया संतुष्ट, देखो यही तो लिखा है। अच्छा फिर क्या कहा इन्होंने, संतुष्ट करता है f1 इक्वल टू 3 है। इन्होंने क्या बताया, f1 इक्वल टू 3 है, a की पावर 1 बराबर 3, तो a बराबर 3 है, a बराबर 3 है, शाबाश। अब इसके बाद ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है योग। ऐसे कहाँ तक, x बराबर 1 बढ़ाना है, n तक बढ़ाना है, और ये ज्ञात करना है 120 कहाँ तक होगा, मतलब 120 कहाँ तक होगा, ये कहानी है। ठीक, तो क्या करें, क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए एन, ऐसा ही तो होगा, बढ़ता चला जाएगा भाई, यहाँ एक यहाँ बढ़ता चला जाएगा पावर में, तो क्या बन रही है, जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो ये कितना है, ये है 120। अच्छा ए कितना है, 3 के बराबर है, ठीक, तो 3 की पावर n माइनस 1 और 3 माइनस 1 बराबर 120। मतलब सिंपल सा सवाल है, बस भाषा का थोड़ा सा भेद है और कुछ नहीं है। आगे चलिए तो ये कितना हो गया, देखो 2 और ये 3, तो 3 से पहले इसे ही काट दो, ये कितना हो गया 40, ठीक।
तो 3 की पावर n-1, देखो यहाँ 2 बचेगा, 40 दूनी 80, तो 3 की पावर n बराबर 81, 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 4, 3 की पावर n 3 की पावर 4, तो n का मान हो गया 4। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। शाबाश, मतलब बढ़िया सवाल है, भाषा फलन के रूप में दे रखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। उसका प्रथम पद व सार्व अनुपात 5 और 2 है। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ पदों का योग मतलब ए की पावर n-1, a-1, कुछ पदों का योग कितना है? 315 है। और ए कितना है? ए है प्रथम पद और सार्व अनुपात 5 और 3 है, ये 5 है। और आर जो है वो आर की पावर, बेटा ए की पावर लगा ली, देखो r-1, और सार्व अनुपात 2 है। ये कहानी है। ये क्या है? ये ज्ञात है। हो गया? चलो हल कर लो। शाबाश, हल करो। वैल्यू डाल दोगे इसमें पहले, इसमें इसका मान लगा दो ए का, तो ये हो गया 5, 2 की पावर n-1 और 2-1 बराबर 315। 315 5 से काट दो, 2 की पावर n-1, नीचे 1 रहेगा तो 5, 5 अंक 30, 5 दिया 15, 2 की पावर n बराबर 64। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6। यहाँ से देखो तो n का मान कितना आ गया? 6 आ गया। देखो n का मान, ठीक। अंतिम पद, पदों की संख्या 6 हो गई। ये क्या हो गई? पदों की संख्या, पक्का। अंतिम पद तो a n, ये हो गया a-r-n-1, तो a कितना है? 5, r कितना है? 2, 6-1 तो ये 5 हो गया। तो 5 गुना 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। ये होगा, देखो तो 32 कितना? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। ये हो गया अंतिम पद। शाबाश। तो एक उत्तर ये भी हो गया, एक उत्तर ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को मिलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को मिलाया जाए। 160 और 6, ठीक है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचिए। शाबाश। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 है। गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम पद 1 है, तीसरे व पांचवें पदों का योग 90 है। a3, a5 ये 90 है। माना सार्वानुपात, क्या मान लें? माना सार्वानुपात r है, ठीक। तो a3, a5 बराबर 90। तो a3 क्या होता है? ar², a5 क्या होता है? ar⁴ बराबर 90। पहला पद क्या है? 1 है, तो r² प्लस r⁴ बराबर 90। माना r² बराबर x है, ऐसा मान लेते हैं। r² को x मान लेते हैं, तो कैसा समीकरण बन जाएगा?
भाई क्या करें, अब इसमें तो हल होगी नहीं है, हमारे पास द्विघात का समीकरण होता है ना। तो क्या कर लिया, x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 90, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 बराबर 0, गुणनखंड कर लेंगे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0, एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 9 एक गुणनखंड है, x प्लस 10 दूसरा गुणनखंड है 0, तो x का मान धनात्मक लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो वर्गमूल भी तो करना है फिर। तो x बराबर 9, ये ले लिया, तो x क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर 9, r बराबर प्लस माइनस 3, ये आ गया देखो, है ना। शाबाश। अब योग 90 है, तीसरे और पांचवे का योग 90 है। ठीक, तो ये देख के 3 से करेंगे, माइनस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, योग माइनस 90 आ जाएगा फिर, तो 3 लेंगे, तो r बराबर प्लस 3 रखने पर है कि नहीं, ए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 बराबर 90 होना चाहिए, तभी तो होगा सही सवाल। तो ए कितना है, 1 है, ए का मान क्या है 1 है, देखो आर का मान कितना है 9, तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस आर 4, यही 90 हो गया, देख वैल्यू डाल के देखो, ये 9 हो गया और ये 81 हो गया, तो कितना हो गया 90। अतः आर बराबर प्लस 3 हो गया, आर बराबर प्लस 3, या 3 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आर बराबर 3 लिख दो भाई, प्लस 3 लिखने की जरूरत क्या है, ये आ गया देखो उत्तर। शाबाश, हो गया डन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, पढ़ लो। किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग इतना है, यदि हम क्रम में इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटाएं तो एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, तो गुणोत्तर श्रेणी में हम मानते हैं, माना 3 पद ए बटे आर और ए आर, ये माने जाते हैं, है ना। माना ये है 3 पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। गुणोत्तर श्रेणी में पद मानने का तरीका है ये। ठीक, 3 पदों का योग बताया गया है, अगर इसमें से कुछ घटा दें तो वो समांतर श्रेणी हो जाती है ना, ये भी तो है, तो फिर पद ज्ञात कीजिए। चलिए 10, 56 है, इनका योग कितना है 56 है, तो ए बटे आर प्लस ए आर, ये है 56। अगर इनमें से 1, 7 व 21 घटाएं तो एक समांतर श्रेणी बन जाती है। तो इसमें से 1 घटा दें, ए बटे आर माइनस 1, दूसरे वाले में से 1, 7, 21, 7 घटा दें, और तीसरे वाले में से 21 घटा दें, तो ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी बन जाती है। ये क्या है, ये समांतर श्रेणी के पद हो जाएंगे। तो समांतर श्रेणी की शर्त क्या होती है, समांतर श्रेणी की शर्त क्या होती है तुम जानते हो। समांतर श्रेणी की शर्त होती है कि सार्वंतर समान होता है, यानी इसको डबल कर दूं a माइनस 7 और इन दोनों को जोड़ के रख दूं, a बटे आर माइनस 1 प्लस ए आर माइनस 21, ये हो गया। देखो ऐसी होती है समांतर श्रेणी की शर्त। मतलब अगर देखो फिर बता दूं, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है बेटा, बहुत काम आता है। तो क्या कह रहे हैं, 2b बराबर a प्लस सी होता है, ध्यान रखना ये बात, है ना। तो इसी को लगाया, अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं, अगर मान लो ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाला पद ये है, इसका 2 गुना कर दिया, पहले और तीसरे को जोड़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखो क्या मिलता है, 2a माइनस 14,
ए बटा आर माइनस 1 प्लस ए आर माइनस 21। तो ये हो गया 2a 14। इस 14 को इधर ले आओ, 2a बटा आर प्लस ए आर और माइनस 22 प्लस 14, है ना। तो 2a बराबर a बटा आर प्लस ए आर, कितना बचेगा, 22 में से 14 जाके 6 और 2 8, 8 बचेंगे, तो हो गया -8, ये आ गया। अब ये जो नंबर है ये वाला, इसका मान मिलेगा, देखो तुम्हें यहाँ से इसका मान मिल जाएगा, ये है ना, देखो ये रहा ये नंबर ए बटा आर और प्लस ए आर, है ना, कितना होगा 56। तो ए बटा आर प्लस ए आर ये होगा 56 माइनस ए, याद रखें यहाँ से मिलाया है। मिल गया मान ए बटा आर प्लस ए आर का, तो कितना हो गया 56 माइनस ए, तो 2a 56 मतलब ऐसे ही समीकरणों का जुगाड़ लगा के उनमें से मान निकाल के इधर उधर रख के देखना ही पड़ेगा। यही हमारी प्रैक्टिस है गणित में, यहाँ की वैल्यू वहाँ लगानी है, वहाँ की वैल्यू यहाँ लगानी है। हाँ, तो कितना हो गया 3a बराबर 56 में से 8 गए, 8 और 8 16 48 और a बराबर 16। ये आ गया। शाबाश। तो a की वैल्यू आ गई 16। अब r की वैल्यू भी चाहिए, r की भी तो वैल्यू चाहिए, तो यहीं से निकलेगी, r की वैल्यू यहीं से निकलेगी। देखो तो क्या है, a बटा आर प्लस ए आर बराबर 56, ऐसे। तो a कितना है 16, तो कितना हो गया 16 बटा आर प्लस 16 आर बराबर 56। तो अब इसमें क्या करें, इसको ठीक कर लो। देखो 16 बड़ा है, 56 है, काट जाएगा, 4 से काट लो, 4 बटा आर प्लस 4 आर 14, 2 से और काट लो, 2 बटा आर प्लस 2 आर बराबर 7। अब हल कर लो, 2 प्लस 2 आर प्लस 2 आर स्क्वायर बराबर 7 आर, लघुत्तम आर बनाओ, इधर कर लो। तो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। देखो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2, ये आ गया। यहाँ से 2 आर कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा आर माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया, आर माइनस 2 0। तो आर की वैल्यू आ गई 1/2 या 2, ऐसे 2 वैल्यू आ रही बेटा। आर की वैल्यू 1/2 भी आ रही है, कोमा 2 भी आ रही है, इसे कोमा लगा लो। 1/2 और 2 दोनों आ रही, देखो गुणनखंड हल करोगे ना, यहाँ से दोनों वैल्यू आ जाएंगी। देखो 2r माइनस 1 से ये 1/2 आ जाएगा, r माइनस 2 इसका गुणनखंड है, इससे 2 आ जाएगी, ठीक। हाँ, अब ये 3 पद जो है क्या होंगे, तो r को अगर 2 लगा दूँ, अगर r को 2 लगा दूँ, देखो यहाँ लिखेंगे तीनों पदों को, r का मान क्या लगाना है 2 लगाना है। तो 16/2 16 और 32, तो हो जाएगा 8 16 32। तो बस ये देखना है कि इनका टोटल 56 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 16 और 8 24 और 32 56, तो कुल मिला के ये रहा, ठीक। और अगर 1/2 लगा दो तो भी होगा। अगर r का मान, तुमने r का मान क्या लगाया, r का मान लगाया है 2, अगर r का मान 1/2 लगा दो ना, तब भी हो जाएगा, तब हो जाएगा 32 16 8, तब ऐसा हो जाएगा। अगर r 1/2 लगा दे ना, तो ऐसे पद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तीनों, तब भी 56 आएगा। तो इसका मतलब r जो है, चाहे 1/2 लगाओ चाहे 2 लगाओ, दोनों ही उत्तर हैं। चलिए 8 16 32, देखो 8 16 32 ये दिया है, तो r का मान जो है वो 2 लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, ओके।
क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश। किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। मतलब गुणोत्तर श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। ये बात सबसे पहले कही है इन्होंने। कोई गुणोत्तर श्रेणी है और उसके पदों की संख्या सम है। यदि इसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। विषम स्थानों पर रखे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आएगी, a1 ar स्क्वायर ar क्यूब ar4 और arn-1 माना श्रेणी है ना, ऐसे लिख लिया मान लो, थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया। तो ये कह रहा है विषम टोटल जो योगफल है वो कहाँ है, वो क्या बताएं, योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना। तो विषम स्थान क्या होंगे बेटा, विषम स्थान ही होंगे। देखो विषम स्थान देख लो पहले, विषम स्थान कौन कौन से होंगे विषम स्थान, ये होंगे पहला, तीसरा और ये होंगे विषम स्थान। सबसे आखिर का पद भी आएगा इसी में। सबसे आखिर का जो पद है वो सम, मतलब संख्या 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा। तो इससे जो पहला पद है वो आएगा। तो क्या पद होगा, arn-2, ये भी होगा। ये विषम स्थान पे होगा क्योंकि पदों की संख्या सम है। तो यहाँ तक ये विषम है। ठीक, तो हमें टोटल करना है इनका पहले, हमें टोटल करना है पहले इनका। तो n विषम, क्या लिख दिया, विषम स्थानों वाला जो टोटल है s विषम, तो कितना हो गया, a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar4 और प्लस कहाँ तक, arn-2 तक। यहाँ तक हम लेके जाएंगे इसको, टोटल करेंगे यहाँ तक हम इसका। तो ये पद हैं कितने कुल, ये पद कुल कितने हैं। देखो हर बार क्या हो रहा है, ये पद है मान लीजिए इसका आखिरी पद, तो इसे ले लेते हैं ये पद आखिरी पद है। तो पदों की संख्या कुल कितनी है ये जानना चाह रहे हो। तो arn-2, a r कितना है इसमें, r स्क्वायर है बेटा, r स्क्वायर की पावर n-1, ये है कहानी। ठीक, देखो a से a कट गया, r की पावर n-2, अच्छा r 2n-2, ये हो जाएगा। देखो तो r की पावर n-2 बराबर है 2n-2 के, तो कट गया सब, कुछ नहीं पता चला, n बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये पल कुल कितने होंगे ये पता ऐसे आसानी से नहीं लगेगा। खैर एक तो ये आ गया इतना। अब आया टोटल, जो टोटल है ना, ये पद कितने होंगे। देखो कुल पद यदि n है बेटा, कुल पद यदि n है तो ये आधे होंगे, n/2 होंगे ये पद, क्योंकि इसमें पहला पद भी है और इसके बाद वाला पद भी है। तो n/2 होंगे ये पद, लेकिन ये पता नहीं चलेगा हमें सीधे सीधे कि ये पद n/2 होंगे। ये पद कितने होंगे, n/2 होंगे, हमें पता नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। हमें सोच के पैदा करके अपनी सोच से पता लगाना पड़ेगा कि ये पद कितने होंगे। बड़ी अजीब बात है भाई, कुल पद कितने हैं, n है, और विषम स्थान कितने हैं, आधे हैं, क्योंकि पहला विषम स्थान है, आखिरी का सम स्थान है, तो जाहिर सी बात है कि आधा है बिल्कुल। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, a r स्क्वायर n/2 पद है बेटा, की पावर n/2 -1 और r स्क्वायर -1, ये हो गया। देख n/2 पदों का योग हो गया ना। और सार्वनुपात क्या है, r स्क्वायर है, चेक कर लो सार्वनुपात कितना है इसका, a r स्क्वायर r4, तो कितना सार्वनुपात है, r स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंपल वही चीज़ आ गई, a r की पावर n-1 और r स्क्वायर -1, ये s विषम है। s विषम का 5 गुना, यानी इसका 5 गुना, a r की पावर n-1 का 5 गुना टोटल है। क्या कह रहे हैं,
यदि सभी पदों का योग विषम स्थान वालों का 5 गुना है तो सभी पदों का योग क्या है, इसके सभी पदों का योग क्या है, ए आर की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, ये है। ठीक है, तो ये तो कट ही गया इसमें से, ये लो 5, इसे कर लेते हैं r माइनस 1 और r प्लस 1, ये 1/r माइनस 1 है, तो ये भी कट गया, ये लो। तो कितना हो गया, 5 बराबर r प्लस 1 हो गया, तो r हो गया 4 के बराबर। एक चीज आ गई, शाबाश। सार अनुपात ज्ञात कीजिए, बस यही पूछ रहा है, उत्तर हो गया। सवाल तो बढ़िया था, सवाल तो बढ़िया था। चलिए, ये हो गया 11 नंबर। अब चलेंगे 12 नंबर पे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 डन करें। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें एक बार, क्या हो गया देखिए, देखिए क्या हो गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो गया देखिए, शाबाश, ये आ गया। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग 56 है, अंतिम 4 पदों का योग 112 है। यदि प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, प्रथम 4 पदों का योग 56 है। अंतिम 4 पदों का योग, अंतिम पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बेटा ये अंतिम पद होगा, nवा पद होगा ये, प्लस a n माइनस 2d, n माइनस 2d, ये उससे पहला पद होगा, एक कम कर दिया ना, देखो ऐसे, और प्लस a प्लस n माइनस 3d, ये उससे पहला होगा, और a प्लस n माइनस 4d, ये अंतिम 4 पद है बेटा। सबसे आखिर वाला, उससे एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, ये अंतिम 4 पद हैं, ध्यान से देखोगे, है ना। इनका योग कितना है, इनका योग है 112, बस सिंपल, शाबाश। प्रथम पद 11 है, प्रथम पद मतलब ए जो है 11 है, प्रथम पद ए बराबर 11 है, बस। तो इसमें से डी निकल जाएगा, पहले ही समीकरण से डी मिल जाएगा तुम्हें, पहले ही समीकरण से डी मिल जाएगा, दूसरे वाले से ए और डी लगा देंगे तो एन का मान मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करें, पहले वाले को बढ़ा लें आगे, पहले वाले को बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, देखो। तो क्या करें, देखो कितने डी हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 डी हैं, कितने ए हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6d बराबर 56। ए का मान 11 है तो ये हो गया 44 प्लस 6d बराबर 56, 6d बराबर 12, d बराबर 2। तो d का मान आ गया, डी का मान आ गया, ये देखो, शाबाश। अब यहाँ आ गया हो, यहाँ हो, अंतिम 4 पदों में चलो। ठीक, तो देखो n n n n, कितने n हो गए, 4n, -1 -2 -3 हो गए, -3 -3 -6 हो गए, -10 हो गए, डी हो गया कॉमन, ए 1a 2a 3a 4a, 4a हो गए, प्लस हो गया 112, तो ये हो गया 44। तो 4n माइनस 10 डी बराबर 112 माइनस 44, ये ना 4a इधर जा घट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 12 में से 4 गए 8, और 10 में से 4 गए 6, ये हो गया देखो 68, 68। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, सॉरी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो 4n माइनस 10, डी की वैल्यू 2 लिखी
और ये लिखा 68। ठीक, आगे आ जाएंगे। यहाँ से आगे वो लोग जो छोटे छोटे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं समझ में आया कैसे पढ़ा लेते हैं वो। मतलब छोटे छोटे से बोर्ड लगा लेते हैं लोग। हाँ, मतलब इतने बड़े बोर्ड पे सवाल नहीं हो रहा यार। छोटे छोटे बोर्ड लगा के पढ़ा लेते हैं मतलब। तो फिर वाइट बोर्ड वाला जो मार्कर है, सफ़ेद वाइट बोर्ड वाले मार्कर से छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। अब छोटे में यार कंपेटेबल होता नहीं है सिस्टम। मतलब इतना छोटा तो बोर्ड है, उसके सामने मास्टर जी खड़े हो गए तो दिख क्या रहा है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता भाई। लिखना को क्या, देखो इतनी जगह में भी लिख लो आप। देखो ये इतनी जगह, मान लो इतनी जगह कोई बोर्ड बना लो छोटा छोटा, सवाल थोड़ा ना पूरा होगा। स्टैंडर्ड जो बोर्ड है वो है 8x4 फीट का बोर्ड है वो, आप ये मान लो 8x4 फीट, ये स्टैंडर्ड साइज है जो चलाया जाता है। अच्छा, कैमरा किसको पकड़ता है, ध्यान देना, कैमरा पकड़ता है 7x4 को। कैमरे का जो रेशियो होता है वो 7x4 को होता है। मतलब ये बोर्ड जो है 7 फुट लंबा है, इधर को ये बोर्ड कितना है 7 फुट लंबा, और चौड़ाई क्या है इसकी 4 फुट। तो 7x4 का बोर्ड है, तब इसके सामने जाके खड़े होकर पता लगता है यार क्या लिखा जा रहा है, कहाँ क्या लिख रहे हैं। एक नॉर्मल फीलिंग आती है यार, पढ़ाई चल रही है। छोटा सा बोर्ड लगा लेंगे, है ना, फिर उसके आगे सामने खड़ा हो जाएंगे, फिर एक, तो ये कहानी है। मतलब मैं, ये मुझे याद आ गया, छोटे छोटे बोर्ड पे मतलब कैसे पढ़ा लेंगे। बड़ा बोर्ड लगा लो, एक ब्लैक बोर्ड लगा लो यार, मतलब लगा दो कैमरा, क्या दिक्कत है। हाँ आगे चलो। तो ये हो गया 4n-10 और 34। तो 4n बराबर 44 और n बराबर 11। पदों की संख्या कितनी हो गई 11। ये हो गया तुम्हारा आंसर। पदों की संख्या ही पूछ रहा है। ये तो हो रहा है पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, n बराबर 11 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे बेटा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश। कुछ दिया है, पढ़िए जरा एक बार ठीक से। कुछ दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, 12 के बाद 13 होना है बेटा, 14 लिख दिया मैंने। 13 नंबर 13, शाबाश। क्या कह रहे हैं, a+bx तो दर्शाइए ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इन्होंने कुछ दिया है, a+bx a-bx बराबर b+cx और b-cx बराबर c+dx और c-dx है। यदि, ये क्या कह रहा है, यदि तो a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है। ये है इनकी स्टोरी। जरा लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगाओ, शाबाश। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बुद्धि परीक्षण का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। जो चीज़ आ रही है समझ में सीधे सीधे, वो तो आ ही गई। उसको हम क्या कहें, उसको हम आसान भी नहीं कह सकते, उसको मुश्किल भी नहीं कह सकते। जिसमें कुछ सोचना पड़े। तुमने किया जो याद मुझे सोचना पड़ा, मतलब तुमने किया जो याद मुझे सोचना पड़ा है। सोचना पड़ेगा, मतलब सोचने वाला सवाल है। चलिए क्या करें, पहले इन दोनों को पकड़ लें ऐसे। तो क्या करें, a+bx a-bx और b+cx और b-cx। तो अगर इस दोनों तरफ से एक घटा दूं, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, a+bx a-bx, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर या एक जोड़ने पर, जोड़ने पर भी कर सकते, जोड़ लो पहले, क्योंकि ये नीचे वाला bx ऊपर जाके हट जाएगा फिर। तो b+cx, इसमें भी cx हट जाएगा, b-cx+1। देखो दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। अब ये तो फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे कोई वैल्यू पे, दोनों पक्षों में एक जोड़ा है। तो कितना होगा, देखो ये लघुत्तम बन जाएगा a+bx + a-bx बटा
ए माइनस बी एक्स। ये सब अनुपात में पढ़ाए जाते थे ना, जब अनुपात जब आता था तब ये पढ़ाए जाते थे। तो बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स बराबर बटे बी माइनस सी एक्स। तो देखो यहाँ कुछ हो रहा है, ये बी एक्स जा रहा है यहाँ से ये सी एक्स जा रहा है ऐसे। तो ऊपर हो गया 2a और ये हो गया a माइनस बी एक्स नीचे है, यहाँ हो गया 2b और a माइनस सी एक्स नीचे है। नहीं, b माइनस सी एक्स है ना, b माइनस सी एक्स। इसे बदल दो, अब पहले तो 2 काट दो, इसे बदल दो a माइनस बी एक्स बटा a और b माइनस सी एक्स बटा b, ऐसे बदल दो। अब क्या करें, अब एक में से घटा दो इसको, 1 माइनस a ऐसे, एक में से घटा दो, दोनों तरफ एक में से घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, से मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो करता रहेगा। ठीक, तो घटाओ, देखो लघुत्तम a हो गया a माइनस a प्लस बी एक्स बटा a और यहाँ b माइनस बी प्लस सी एक्स बटा b। देखा बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई बात निकली है तो कहाँ पहुँचेगी है। चलो, तो कितना हो गया, बी एक्स बटा ए सी एक्स बटा बी, तो x काट लो, तो b बटा ए सी बटा बी ये हो गया। इसी प्रकार क्या लिख दोगे, इसी प्रकार अगले वाले को हल करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिख दोगे b बटा ए सी बटा बी और d बटा सी। अतः ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। आया कि नहीं आया अनुपात? ये लो, तुमने किया जो याद मुझे सोचना पड़ा है? अच्छा जी, चलो ठीक है। कितने हो गए, अच्छा क्वेश्चन कितने हो गए, सोचना पड़ा, ये तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13 सवाल हो गए हैं। ठीक है, डन। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, शाबाश, आगे बढ़ेंगे। ओके।